जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें देख रहे हैं हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो आज हमारी उसकी 12वीं क्लास है। इससे पहले अभी हमारी 11 क्लासेस हो चुकी है और आपने अभी तक 11 क्लासेस की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें, आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में और तैयारी आप लोग बहुत शानदार तरीके से आप लोग करते रहिए। चलिए बढ़ते अपन अपने क्वेश्चनों की ओर। तो क्या दिया हमारे पास, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। हमारे पास क्या दिए गए हैं? पहले यहाँ पे हम देखें, पहला शब्द क्या है हमारे पास? यूवर। तो उसको किस तरह से लिखा गया हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें किस तरह से संबंध दिया गया था। यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या है तीसरा शब्द टोन, और उसको किस तरह से लिखा है हम यहाँ पे देखेंगे, संबंध किस तरह से। उसी तरह से हमारा जो आएगा यहाँ पर आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सभी क्या है अल्फाबेट्स है, सभी अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखेंगे। यू का नंबर कितना है? बाय का नंबर 25, फिर ओ का नंबर 15, यू का नंबर 21, आर का नंबर 18। अब हम यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। एक्स का नंबर 24, फिर कितना है? पी का नंबर 16, ई का नंबर 5 और जे का नंबर 10। अब यहाँ पे देखें 25 और 16 संख्या क्या हो रही है? एक माइनस हो रही है, ये हमका एक कम हो रही है। 15 और 16 यहाँ पे संख्या क्या हो रही है? एक प्लस हो रही है। अब आगे हम देखें 21 और कितना है? 5, 18 और कितना है? 10। संख्या में बहुत ज्यादा हमें डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है शब्द? यू और ई। क्या दिख रहा है? यू और ई। अब हम यहाँ पे देखें यू का अपोजिट वर्ड क्या होता है? यू का अपोजिट वर्ड क्या होता है? एफ होता है। और यहाँ पे क्या है? ई, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कम हो रहा है। फिर यहाँ पर हम देखें आर। अब आर का अपोजिट हमें पता होना चाहिए, आर का अपोजिट क्या होता है? आर का अपोजिट होता है आई। यहाँ पे क्या दिख रहा है? जे। यदि हम आई का नंबर 9 होता है और उसमें एक प्लस कर दे कितना जाएगा? जे। या जे का नंबर कितना होता है? 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोजिट वर्ड में एक माइनस और फिर अपोजिट वर्ड का यहाँ पे क्या हो रहा है? एक प्लस हो रहा है। हम यहाँ पे भी वही देखते हैं, टी का नंबर 20, ओ का नंबर 15, यहाँ पे क्या है? एन 14, ई 5। फिर यहाँ हम देखें किस तरह से लिखा है। एस का नंबर 19, पी का नंबर 16, एल 12, डब्ल्यू 23। यहाँ 20, यहाँ 19, संख्या क्या हो रही है? एक कम हो रही है। 15 और 16 यहाँ पे संख्या क्या हो रही है? एक प्लस हो रही है। यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, मतलब यहाँ पे संख्या दो प्लस होती होगी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ 5 और यहाँ क्या दिख रहा है? 23 दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई संबंध दिख रहा है क्या? दो शब्द में नहीं दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखें -1 और +1, यहाँ -1 और क्या हुआ है? +1 हुआ है। यहाँ पर भी हम वही देखते हैं अपोजिट वर्ड से। एन का अपोजिट वर्ड क्या होता है? एम होता है। और एन से हम क्या करें? एक माइनस कर दे तो क्या आएगा? एल। एम से हम एक अक्षर क्या करें? कम करें तो क्या आएगा? एल आएगा। एम का नंबर 13, 13 में से एक घटाएंगे क्या आएगा? 12, 12 किसका नंबर होता है? एल का नंबर। फिर आगे हम यहाँ पे देखें ई का अपोजिट वर्ड क्या होता है? वी होता है। वी का नंबर 22 और यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू। डब्ल्यू का नंबर 23, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक प्लस। तो जिस तरह से यहाँ पर हुआ यहाँ पर भी वही हुआ। तो हमें इसी प्रकार से किसका निकालना है? वही संबंध रखना है और क्या जो शब्द हमारे पास दिया गया उसका निकालना है। हम देखें यहाँ पे बी, तो पहले क्या करना है? एक माइनस करना है। बी का नंबर 2 होता है, एक माइनस करेंगे कितना आएगा? एक। और एक किसका नंबर होता है? ए का नंबर। तो पहला अक्षर हमारा क्या आएगा? ए आएगा। फिर अगला अक्षर हम यहाँ पे देखें ए है और संख्या क्या हुई सेकंड वाले में? +1। तो ए में हम एक प्लस करेंगे कितना आएगा? एक और एक 2, और 2 किसका नंबर होता है? बी का नंबर है। या हम कह सकते हैं कि एक के बाद अगला अक्षर जो आएगा वो क्या आएगा? ए के बाद बी। अब यहाँ पे क्या है? एन। तो एन का अपोजिट वर्ड, शुरू के दो वर्ड में पहले -1 फिर +1, फिर अपोजिट वर्ड। एन का अपोजिट वर्ड क्या होता है? एम। अब हम यहाँ पे देखें तो अपोजिट वर्ड में पहले क्या हुआ है? -1। क्या हुआ पहले? -1। तो एम से -1 करेंगे, एम का नंबर 13 होता है, एक घटाएंगे 12, 12 किसका नंबर होता है? एल का नंबर। इसी तरह से यहाँ करेंगे के का अपोजिट वर्ड पी होता है। अब पी में क्या करेंगे? हम एक प्लस करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ क्या करना है? प्लस करना है। पी में एक प्लस करेंगे, पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए बी एल क्यू। कहां पर दिया हमारे पास? ए बी एल क्यू, ऑप्शन नंबर सेकंड में। कहां दिया हमारे पास? ऑप्शन सेकंड में दिया है। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन यहाँ पर व्यवस्थित। पहले क्या हुआ? स्टार्टिंग के दो अक्षर, पहले -1 फिर +1, फिर जो अगले दो अक्षर थे उनके अपोजिट के नंबर, उनके अपोजिट वर्ड के पहले क्या हुआ? -1 और फिर +1। तो उसी तरह से क्या है हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ गया, ए बी एल क्यू। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन? उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। उसी तरह से क्वेश्चन दिया है, बस हम यहाँ पे देखें क्या है शब्द? कंफर्ट। अब उसको इस तरह से लिखा है इसने। एक और शब्द यहाँ पे हम देखें क्या है? कंट्रोल।
अब कंट्रोल को इस तरह से लिखा है और हमें किसका निकालना है, डिजिटल का। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हमें अल्फाबेट्स वही दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, पहले क्या है सी और ओ, यहाँ हम देखें क्या दिख रहा है ओ और सी, यहाँ क्या है एम एफ, यहाँ क्या दिख रहा है एफ और एम, पोजीशन क्या है आगे पीछे, ये हम कहें आगे पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ओ आर टी और यहाँ क्या लिखा है टी आर ओ, ओ आर टी टी आर ओ। अब आगे हम यहाँ पे देखें शब्द क्या दिया है कंट्रोल, यहाँ पे भी हम देखें सी ओ, इसको क्या लिखा है ओ सी, एन और टी तो यहाँ पे क्या लिखा है टी एन, आर ओ आई यहाँ पे क्या लिखा है सॉरी एल, आर ओ एल यहाँ पे क्या लिखा है एल ओ आर। बस क्या है जो अल्फाबेट है उनकी पोजीशन चेंज कर दिया है। उसी तरह से हमें क्या जो शब्द दिया किस क्या दिया है डिजिटल, उसका भी हम निकालना है। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो वर्ड क्या है डी आई, तो उसको हम कैसे लिखेंगे आई डी, फिर आगे क्या है जी आई तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं आई जी, फिर यहाँ पे क्या है टी ए एल, यहाँ क्या लिखेंगे एल ए टी, जैसे कि यहाँ तक क्या था आर ओ एल, यहाँ पे क्या लिखे थे एल ओ आर, पलटा के लिखे थे, यहाँ पे वही लिखेंगे एल ए टी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आई डी आई जी एल ए टी, कहां पर है आई डी आई जी एल ए टी, ऑप्शन 4th में दिया है। तो जिस तरह से क्वेश्चन होता है उसी तरह से क्या आता है हमारा यहाँ पर आंसर आता है। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जो जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब हमारे पास कितने 5 शब्द दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, पांचों शब्द में देखेंगे कॉमन हमें क्या दिख रहा है, कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है हमारे पास, कॉमन अल्फाबेट्स एम ए, क्या दिख रहा है सभी में कॉमन एम ए, क्या दिख रहा है हमें सभी अक्षर में कॉमन, सभी शब्दों में कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब कॉमन हमने देख लिया तो उसके बाद अगला जो अल्फाबेट्स है वो देखेंगे, यहाँ एन, यहाँ एस, यहाँ जी और यहाँ पे टी। अब हमने देख ली एन एन एस जी और फिर क्या है टी। अब इन पांचों शब्दों में हम देखें तो अल्फाबेट्स जो अंग्रेजी वर्णमाला है 26 अक्षर है, उनमें सबसे पहले किसका नंबर आता है, तो क्या आएगा एन है, एन फिर एस जी और क्या है टी, पहले क्या आएगा जी आता है अल्फाबेट्स में, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से क्रम में जमाना। तो पहला जो आएगा वो क्या आएगा चौथा ऑप्शन। अब उसके बाद जी हो गया, उसके बाद क्या बचा एन, यहाँ पर भी क्या है एन है, यहाँ एस और यहाँ पे क्या है टी। अब हम यहाँ पे देखें एन एस टी, तो पहले क्या आएगा एन आएगा। अब एन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है हमारे पास कॉमन, पहले और दूसरे में। अब कॉमन है तो उसके बाद वाला अक्षर देखेंगे, यहाँ पे क्या है एन है और यहाँ पे क्या है ए, तो अल्फाबेट्स में पहले ए आएगा कि एन आएगा, तो पहले क्या आएगा ए आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है इसके बाद आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा ऑप्शन 1 क्योंकि एन जो है पहले आता है। फिर यहाँ पर हम देखें क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे एस और यहाँ पे क्या है टी है, तो एस क्या आता पहले फिर क्या आता टी, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 5वां ऑप्शन। तो जो हमारा आंसर आएगा 4 2 1 3 5, कहां पर है ऑप्शन 1 में 4 2 1 3 5। तो इस तरह से क्या करते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से यहाँ पर जमाते हैं। चलिए आगे बढ़ते अपन। अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हैं और सभी लोग कहां देख रहे हैं केंद्र की ओर। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, ये हमने एक वृत्त बना लिए, कितने व्यक्ति 6, ये 6 का हम यहाँ पे स्थान बनाते हैं। अब सभी लोग कहां पे देख रहे हैं केंद्र की ओर मुख करके। अब वृत्त का केंद्र यहाँ होता है, मतलब अंदर की ओर ये देख रहे हैं, सभी लोग कहां देख रहे हैं वृत्त के केंद्र की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन। अब सभी लोग यहाँ पे हम देखें तो सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो सभी का दायां और बायां पता होना चाहिए। तो इधर साइड क्या होगा सभी का दायां, क्या होगा सभी का दायां, ये हम कहें क्या होगा ये राइट, और इधर क्या होगा लेफ्ट साइड, ये हम कह सकते हैं क्या बायां। इधर क्या होगा लेफ्ट और इधर क्या हो गया राइट। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, काया जया और तारा के ठीक बगल में है। अब काया का स्थान हमें कहाँ दिया है कि वह कहाँ बैठी है, जाया और तारा के ठीक बगल में बैठी है। तो हम यहाँ पे कहाँ बिठा लें, कौन है काया, तो काया का स्थान हम कहाँ बनाते, यहाँ बनाते। काया यहाँ बैठ गई, अब वो कहाँ बैठ रही है जया और तारा के ठीक बगल में। हम यहाँ पे किसको बिठाते हैं जया को, और यहाँ पे किसको तारा। अब इनके स्थान चेंज हो सकते हैं, यहाँ तारा हो सकती है, यहाँ पे जया हो सकती है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कहाँ पर कौन व्यवस्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन, क्या बोला क्वेश्चन में हमारे पास, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में। जिस तरह से यहाँ पे काया की बात किया था, यहाँ किसकी बात किया है सोनल की, कि सोनल जो है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। अब हमारे पास ये 3 स्थान खाली है, यहाँ पे कौन बीच में कौन बैठी है सोनल, तो ये सोनल का स्थान। अब वो किसके बीच में बैठी है प्रिया और स्वाति के, तो ये प्रिया का स्थान हमने यहाँ रख लिया और यहाँ पे कौन आ गया स्वाति।
यहाँ पे प्रिया हो सकती है और यहाँ पे कौन हो सकती है, स्वाति हो सकती है। अभी कंफर्म नहीं है कि प्रिया यहीं पर बैठेगी और स्वाति यहीं पर बैठेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्या बोला क्वेश्चन में, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब सोनल का स्थान बोला है कि प्रिया के दाईं ओर, कहां पर, प्रिया के दाईं ओर, लेकिन अभी हम प्रिया को यहां बिठा रहे तो वो सोनल के कहां आ रही है, बाईं ओर, सॉरी प्रिया के दाईं ओर कौन है, सोनल है, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो प्रिया के कहां बैठी, बाईं ओर, मतलब प्रिया का स्थान यहाँ आएगा और स्वाति का स्थान यहाँ आएगा, क्योंकि ये डिसाइड हमें पहले नहीं था। प्रिया और स्वाति के बीच में कौन बैठी थी, सोनल, तो यहाँ पे कौन आएगा, सोनल, और यहाँ कौन आएगी, प्रिया। यहाँ देखिए सोनल प्रिया के दाईं ओर, अब प्रिया का स्थान ये, तो प्रिया का दाया ऐसे होगा, तो प्रिया के दाएं ओर कौन बैठी है, सोनल, मतलब हमारे पास प्रिया, सोनल और जो क्या है एक और हमारे पास नाम स्वाति, यहाँ पे कौन है, स्वाति, प्रिया और स्वाति के बीच में कौन बैठी है, सोनल। चलिए आगे क्या दिया क्वेश्चन हमारे पास, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं क्या, नहीं बैठे, अलग अलग बैठे हैं। चलिए आगे बढ़े, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमारे पास कि प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी, ये प्रिया का स्थान। अब प्रिया का बायां कहां होगा, इधर साइड, प्रिया का कहां होगा, बायां इधर और दायां इधर, तो बायां साइड कौन बैठा है, यहाँ पे तारा, बाएं साइड कौन बैठा है, तारा जो है यहाँ बैठी है, तो वो कहां बैठी है, ऑप्शन नंबर 4, कहां दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 में कौन बैठा है, प्रिया के बाएं ओर, तारा। चलिए आगे बढ़ते अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब हमारे पास ये समीकरण दिया गया है, अब इसमें क्या करना है, ऑप्शन के अनुसार किन्हीं दो समीकरण को बदलना है, या हम कह सकते क्या दिया, पहला हम बताते क्या है यहाँ पे, डिवाइड और क्या है, माइनस, आपस में हम इसको चेंज करेंगे, जो समीकरण है उसमें क्या करना है, आपस में चेंज करना है, और चेंज करने के बाद हमें देखना है कि कौन सा मैसेज चिन्ह बदले तो हमारा समीकरण यहाँ पे क्या हो जाए, सही हो जाए। तो पहला हम ऑप्शन रखते हैं क्या है यहाँ पे, डिवाइड और क्या है, माइनस, रखते हैं 72 गुणा 6 प्लस 18, फिर यहाँ क्या है, भाग की जगह हम क्या रखेंगे, -5, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, डिवाइड। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या दिया, समीकरण है, समीकरण को हम कैसे करते हैं, बोर्ड मास से। अब बोर्ड मास में पहले क्या होता है, डिवाइड सॉल्व होता है, तो यहाँ पे क्या है 5 और 9, तो क्या 9 से 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आने वाला। ऑप्शन नंबर सेकंड रखते हैं, अब क्या है, मल्टीप्लाई और प्लस, रखते हैं 72 गुणा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे +6, फिर यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई, कितना है यहाँ पर 18 भागित 5 -9, करके देखते हैं यहाँ पे, पहले क्या होगा यहाँ पे डिवाइड, अब यहाँ पे देखिए 18 में 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणित 18 बटे 5, इसमें 5 में 18 का भाग जाएगा और ना ही 6 का भाग जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा यहाँ पर समीकरण सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं क्या दिया है, प्लस और क्या है यहाँ पे माइनस, चेंज करते हैं 72 गुणा 6 प्लस की जगह माइनस कितना 18 डिवाइडेड कितना है 5 माइनस की जगह +9। अब यहाँ पे देखिए 18 भागित 5, 5 में 18 का भाग तो जाएगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं आएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है यहाँ पे 72, क्या चेंज करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या जाएगा डिवाइडेड कितना 6 प्लस फिर कितना 18, फिर यहाँ पे क्या है डिवाइडेड, डिवाइड की जगह क्या जाएगा चिन्ह हमारा मल्टीप्लाई, फिर कितना है यहाँ पे 5 -9। अब करके देखते हैं हमारे पास पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन तो हमारा आया नहीं, जो बचा है हमारा क्या आएगा, यही आंसर आने वाला है। करके देखते हैं हमारे पास, तो पहले क्या होगा डिवाइड सॉल्व होगा, 6 1 कम 6, 6 1 कम 6 बचा 1, कितना हो गया 12, 6 दूनी 12, कितना है यहाँ पे 12 बचा। यहाँ पे हम देखें 18 पंचे कितना हो गया 95, 18 पंचे 95, सॉरी 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, यहाँ पे कितना 90 -9 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 90 -9 कितना बचेगा 81, और 81 और 12 कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 93, मतलब जो हमारा समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कहां पर ऑप्शन नंबर फोर्थ में, वही हमारे पास बचा था, तीनों हमने कर दिए थे, क्या बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर्थ, वो क्या है हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में, a प्लस बी का अर्थ है b a का पिता है, a हैज b का अर्थ है कि b a की बहन है, a@b का अर्थ है कि b a का भाई है। अब हमारे पास ये क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि a@b हैज c प्लस d प्लस e, तो e a से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है। अब यहाँ पे देखें तो चिन्ह क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे पिता, यहाँ पे हैज है, हैज का अर्थ क्या दिया है बहन, और @ है, @ का अर्थ क्या दिया है
भाई दिया। लेकिन हम क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले सभी में क्या है, ए और बी के रूप में है, और यहाँ पे क्या है, बी और ए के रूप में। सभी क्या है, ए बी के रूप में। स्टार्टिंग में यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे क्या है, बी और ए के रूप में। पहले बी है फिर ए है, तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। यदि ए और बी के रूप में होते तो क्या करते, हम क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करते। अभी क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से करते हैं। क्या है हमारे पास, ए एट द रेट बी, फिर क्या है, सी प्लस डी प्लस ई। अब हम यहाँ पे देखें, अर्थ रखते हैं, हमें सामने से स्टार्टिंग से सॉल्व करना है। एट द रेट का अर्थ क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में, भाई भाई। फिर आगे क्या है, तो हैज का अर्थ क्या दिया हमारे पास, बहन। फिर यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन के अनुसार, पिता। फिर आगे क्या है, प्लस का अर्थ पिता। अब हम यहाँ पे देखते हैं ए और क्या है, एट द रेट बी, मतलब क्या हुआ इसका संबंध। हम यहाँ से देखें ए से बी का संबंध, तो ए का भाई कौन है, बी। ए का भाई बी। अब बी की बहन कौन है, सी। हैज का अर्थ क्या दिया, बहन, तो बी की बहन कौन है, सी। अब ए का भाई बी है और बी की बहन सी, मतलब ये ए की भी कौन हुई, बहन हुई। सी कौन हुई, ए की बहन। आगे देखते हैं, सी का पिता कौन है, डी। सी का पिता डी, मतलब ये ए की बहन कौन सी, सी थी, और सी का पिता डी है, मतलब ए का भी कौन हुआ, पिता। फिर आगे हम यहाँ पे देखते हैं डी और ई, मतलब डी का पिता कौन है यहाँ पर, ई। डी का पिता कौन है, ई। तो ए का पिता डी था और डी का पिता ई, मतलब ई कौन लगा, इसका दादा। पिता का पिता कौन लगेगा, ए का दादा। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे विशेष ध्यान देना कि किससे पूछा है, ए से। जहां पर से लिखा होगा उससे पूछा है संबंध हमारा कि ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ए से हम यहाँ पे देखें ई का संबंध, तो क्या लग रहा है, वो दादा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए का आएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन। क्या दिया हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में कार्ट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। किस क्या शब्द है हमारे पास, कार्ट लाइट। अब किस तरह से लिखा, उन्हें क्या कूट दिया उसका, स्ट्रॉ हैंडल। फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, प्लग लाइट को टूज हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। अब यहाँ पे देखते क्या शब्द है, प्लग लाइट। अब प्लग लाइट को किस तरह से लिखा है, वो लिख लेते हैं, क्या है शब्द, टूज हैंडल। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया है, कार्ड प्लग को क्या, कार्ड प्लग को टूज स्ट्रॉ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। क्या शब्द है हमारे पास, कार्ड प्लग। अब उसको किस तरह से लिखा है, टूज स्ट्रॉ के रूप में। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास कि कार्ड के लिए कूट शब्द क्या होगा। किसके लिए, कार्ड के लिए कूट शब्द बोला है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला और दूसरा सेंटेंस, तो इसमें कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है हमारे पास, लाइट। क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन अक्षर हमारे पास क्या है। क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइट, और यहाँ पे क्या है, लाइट। अब दोनों के अर्थ में हम देखें, यहाँ क्या है, स्ट्रॉ हैंडल, यहाँ पे क्या है, टूज हैंडल। तो जो कॉमन दिख रहा है हमारे पास क्या है, हैंडल। क्या दिख रहा है कॉमन, मतलब ये क्या दिख रहा है हमारे पास, लाइट का अर्थ दिया। किसका दिया है, लाइट का अर्थ। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है हमारे पास, प्लग। यहाँ पे क्या है, प्लग। अब दोनों में हम कॉमन देखें तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, टूस। क्या दिख रहा है कॉमन, टूस, मतलब प्लग का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, जो शब्द दिया टूस। अब एक और क्या बचा हमारे पास, कार्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन में वही पूछा है कि कार्ड के लिए कूट शब्द जो है वो क्या होगा, तो क्या होगा, स्ट्रॉ। क्या होगा, यहाँ पर भी हम देखें कार्ड शब्द दिया, उसका अर्थ क्या दिया है, स्ट्रॉ। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रॉ आएगा। कहां पर दिया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब सभी हम देखें, सभी अल्फाबेट से क्या है, श्रृंखला दी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम सभी अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर। जेड का नंबर 26, ए 1, सी 3, एफ 6, फिर यहाँ पे डब्ल्यू 23, एक्स 24, जेड 26, सी 3। आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, वो हमें निकालना है। फिर आगे हम यहाँ पे देखते हैं क्यू का नंबर, क्यू 17, आर 18, टी 20, डब्ल्यू 23, एन 14, ओ 15, क्यू 17 और टी 20। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी सीरीज जो है किस तरह से बनेगी। हम यहाँ पे देखें अक्षर क्या है, 26 और क्या है 23। संख्या यहाँ पे कम हो रही, कितनी कम हो रही, 3 कम हो रही। यहाँ 23 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, हम आगे से देखते हैं। 17 और कितना है, 14 है। 17 में से हम 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 14। यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस, मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, 3 माइनस। 23 में से हम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 20। और 20 में से हम 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 17 आएगा। चलिए पहला अक्षर हमें क्या मिल गया, 20। अब 20 किसका नंबर होता है, टी का नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला अक्षर क्या है, यहाँ पे 1 और 24। क्या है, 1 और 24। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है।
क्या हो रहा है 3 माइनस, अब वो कैसे हो रहा है, जैसे देखो क्या है एक्स वाई जेड, जेड के बाद हमारे पास अल्फाबेट्स खत्म हो जाते हैं तो क्या करते हैं फिर से अल्फाबेट्स की स्टार्टिंग करते हैं, ए और बी फिर से जाता है, ए का नंबर 1 होता है, यहाँ हम देखें एक्स 24 वाई 25 और जेड 26। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे, तो 3 घटाने पे क्या आएगा हमारे पास एक्स आएगा जो अक्षर है, यहाँ पर हम देखें तो वही हो रहा है, 1 से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा 24 आएगा। अब यहाँ पे आगे देखें, आगे क्या दिया हमारे पास 24, फिर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क के हमें निकालना है, यहाँ से देखते हैं 18 और कितना है 15, संख्या यहाँ पे भी क्या हो रही है -3 हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगी 24 में से हम 3 घटाएंगे, 24 में से अब हम 3 घटाएंगे कितना बचेगा 21, 24 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 21। हमें पता है 21 किसका नंबर होता है, u का नंबर, किसका नंबर होता है 21 u का नंबर, और 21 में से हम 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 21 में से हम 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो जो हमारे स्टार्टिंग के 2 अक्षर होंगे वो क्या होंगे टी और यू, कहां पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम हॉल में जितना कम समय बचाओगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पे देखें क्या है 33, 47, 44, 58, 56, 70 और 69 और क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में संख्या कैसी दिख रही है हमें, पहले क्या हो रही है संख्या बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है कम हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं एक संख्या छोड़कर देखते हैं, उससे हमें क्या हो जाती है आसानी। यहाँ पे कितना दिख रहा है 33 और 44, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 33 और 44 में 11 प्लस हो रही है। अब यहाँ पे देखें 44 और कितना है 56, यहाँ पे संख्या कितनी 22 प्लस 44 में हम क्या करेंगे 22 प्लस कर देंगे, सॉरी कितना 12 प्लस 44 में हम कितना 12 प्लस करेंगे कितना आएगा 56, 4 और 2 6 और 4 और 1 5। अब हम यहाँ पे देखिए 56 और कितना 69, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 13 प्लस हो रही, कितनी 13 प्लस 6 और 3 9 5 और 1 6, कितनी हो गई 13 प्लस। यदि आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क होता तो क्या करते हम आगे 14 प्लस करते, लेकिन अभी कितना है सर एक ही क्वेश्चन मार्क है। चलिए आगे यहाँ पे से देखते हैं अब 47 और कितना 58, हम यहाँ पे संख्या देखें 47 और 58, 47 में यहाँ पे कितना प्लस करें कि 58 हो जाए, तो कितना 11 प्लस 7 और 1 8 4 और 1 5, 47 में हम 11 प्लस करेंगे कितना आएगा 58। और यहाँ पे देखिए 58 और कितना 70, यहाँ पे संख्या कितनी 12 प्लस 58 और 12 कितना हो गया 70। यहाँ पे पहले 11 12 13, तो यहाँ पे कितना हुआ है पहले कितनी 11 संख्या फिर 12 फिर आगे क्या होगी यहाँ से 13 प्लस होगी। अब 70 में से क्या करना है हमें 13 प्लस करना है, 70 और 13 कितना हो जाएगा 70 और 13 83, कितना हो जाएगा 70 और 13 83। तो जो क्वेश्चन मार्क का हमारा मान आएगा वो कितना आएगा 83 83। कहां पर दिया हमारे पास अब ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में दिया है। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में, क्या है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन, सबसे पहले ऑप्शन पहला रखते हैं अपन प्लस और माइनस को हम चेंज करेंगे, 42 प्लस की जगह -16 कितना है डिवाइड 7 -36, माइनस की जगह हमें क्या लेना है प्लस लेना, कितना है 36 गुणा 16। अब हम यहाँ पे देखें 16 डिवाइडेड कितना है 7, तो क्या 7 में 16 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर अब सेकंड रखते हैं क्योंकि भाग जाएगा नहीं, हमारा आंसर यहाँ पर पॉइंट में आएगा, लेकिन संख्या यहाँ पे क्या दिख रही प्रॉपर कितनी 76। आगे यहाँ पे देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है डिवाइड और मल्टीप्लाई, चेंज करते हैं 42 प्लस 16, यहाँ पे क्या है डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 7 -36, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड कितना 16। अब हम यहाँ पे देखें 36 और कितना है 16, 4 से काट ले 4 सौ के 16 4 9 के 36, क्या अब 4 से 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर भी संख्या कैसी आएगी पॉइंट में आएगी हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन थर्ड रखते हैं क्या मल्टीप्लाई और प्लस, प्लस की जगह क्या रखेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो गया यहाँ पे 16 डिवाइडेड 7 -36, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई की जगह हम रखेंगे प्लस 16। अब करके देखते कितना आता है हमारे पास, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसमें 42 गुणा 16 बटे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम देखें संख्या कट जाएगी 7 एकम 7 7 सिंह 42, यहाँ हम देखें 16 सिक्के कितना हो गया 96, फिर आगे हम संख्या देखें -36 प्लस 16, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगा माइनस का। अब 36 में से हम 16 घटाएंगे कितना बचेगा 20, और 96 में से हम क्या घटाएंगे 20 घटाएंगे, तो 96 में 20 घटाने में कितना बचेगा 76, और हमारे पास जो समीकरण दिया था उसमें भी कितना आना चाहिए था 76 आना चाहिए था। तो ऐसे कौन से हमने 2 चिन्ह बदले, मल्टीप्लाई और प्लस को हम आपस में बदलेंगे तो हमारे जो समीकरण दिया था क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा यहाँ पर संतुलित हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या दिया हमारे पास अब अगला क्वेश्चन, पासे का क्वेश्चन है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। ये एक ही पासे की क्या है, दो अलग अलग भिन्न भिन्न स्थितियां यहाँ पर दी गई है। आगे, जिस पर P से U अक्षर बने हैं, कहां से, P से लेकर U अक्षर बने हुए हैं। U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है कि U के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, दो दिए हमारे पास पासे, तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन हमारे पास अक्षर क्या है। क्या है यहाँ पे P, U और S। यहाँ हम देखें P, R और S। अब सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, P। क्या दिख रहा है हमारे पास, कॉमन P दिख रहा है। यहाँ पे एक और शब्द क्या दिख रहा है, S दिख रहा है। P और S क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन। यहाँ U है और यहाँ पे क्या है, R। अब दोनों क्या दिख रहा है हमारे पास, भिन्न शब्द, U और क्या है, R अलग अलग अक्षर है। तो ये क्या होंगे, जो अलग अलग अक्षर है एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या होंगे, U और R जो है एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट वर्ड होंगे। यहाँ हम कहें U के विपरीत क्या होगा, R होगा, और R के विपरीत क्या होगा, U होगा। तो हमें इससे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। तो U के विपरीत फलक पर क्या बनेगा, R बनेगा। क्या बनेगा, R बनेगा। तो R कहां दिया हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया। यदि यहाँ पे कोई एक अक्षर कॉमन होता तो हम क्या करते हैं, उसके क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं हम, उसके क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर हमारा यहाँ पे क्या आता है, आंसर। अभी क्या हुआ, हमारे पास दो कॉमन दिए थे, तो जो हमारे पास भिन्न बचा था वो क्या हुआ, एक दूसरे के विपरीत। चलिए आगे क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, 6 सहकर्मी A, B, C, D, E और F एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। कितने हैं, 6 सहकर्मी हैं। सब कहां बैठे, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे। कितने हैं, 6। हम यहाँ बना देते 1 2 3 4, ये 5 और 6। सभी कहां पर देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र की ओर। यहाँ वृत्त का केंद्र सभी कहां देख रहे हैं, मतलब अंदर की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर। केंद्र की बाहर की ओर बोलता तो सब कहां बैठते, बाहर दिशा की ओर देखते। अब यहाँ पे देखिए सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब सभी का दाया ऐसा, दाया कहां होगा, इधर, और बाया इधर, बाया जाना लेफ्ट। आगे क्वेश्चन, D, E और B के ठीक बगल में बैठा है। क्या बोला है, D जो है E और B के ठीक बगल में बैठा है, जबकि C, A और F के ठीक बगल में बैठा है। हम यहाँ पे क्या करें, D को यहाँ बिठा लें। कहाँ बिठा लें, बीच में, यहाँ पे D को बिठा लें। तो E और B के ठीक बगल में बैठा है, E और B के ठीक बगल में। तो D के आजू बाजू कौन बैठ गया, E और B। यहाँ पे कौन आ सकता है, B आ सकता है, और यहाँ पे कौन आ सकता है, E आ सकता है, क्योंकि ठीक बगल में बैठा है। ये नहीं बताया कि दाया कौन बैठा है और बाया कौन बैठा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जबकि जो है C, A और F के ठीक बगल में बैठा है। अब यहाँ पे देखें C जो है A और F के ठीक बगल में, तो C यहाँ बैठेगा। अब A का स्थान यहाँ और F का यहाँ पर। यहाँ पे कौन आ सकता है, F आ सकता है, और यहाँ पे कौन आ सकता है, A आ सकता है। डिसाइड ये नहीं है कि दाया बाया कौन बैठा है अभी। चलिए आगे, यदि A E के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्या बोला है, A का स्थान जो है E के बाईं ओर ठीक बगल में। यदि हम A को यहाँ बैठा रहे हैं तो E के बाया इधर ही होगा, सॉरी E के बाईं ओर, E से लेना, E का बाया कहाँ होगा, इधर। तो E के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, A बैठा है। यदि हम E और A का स्थान इस तरह से लेंगे तो जो हमने पहले बैठा लेते वो क्या होगा, सही। चलिए आगे, तो C के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। हमारे पास E और A का स्थान फिक्स हो गया, मतलब F का स्थान भी फिक्स है हमारे पास, और किसका, B का स्थान भी फिक्स है। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि C के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। अब यहाँ पे C का स्थान ये है। अब C का दाया इधर, बाया इधर। तो बाया पूछा हमारे पास ठीक बगल में कौन बैठा है, तो F यहाँ पर बैठा हुआ है। कहां पर दिया हमारे पास, ऑप्शन सेकंड में दिया। कहां पर, ऑप्शन सेकंड में हमारे पास दिया है। चलिए आगे बढ़ते अपन, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब हम यहाँ पे देखें सभी क्या अल्फाबेट की सीरीज है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। E का नंबर 5, Z का नंबर 26, F का नंबर 6। फिर यहाँ पे G7, X24, H8 कितना, K 11, T 20, L 12, Q 17, N 14, R 18। फिर आगे क्या है क्वेश्चन मार्क, वो हमें निकालना है। यहाँ हम देखें 5 और 7 संख्या कितनी, 2 प्लस 7 और 11 संख्या यहाँ पे कितनी, 4 प्लस 11 और 17 यहाँ पे संख्या कितनी, 6 प्लस 2 4 6। आगे क्या होगी संख्या हमारे पास, 8 प्लस होगी। सभी क्या हमें दिख रही है, सम संख्या 2 4 6, तो अगली जो होगी 8। 17 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे, क्या आएगा 25, और 25 किसका नंबर होता है, बाय का। तो पहला अक्षर हमें क्या मिलने वाला है, बाय।
पहला और चौथा ऑप्शन में दिया है। अगला अक्षर देखते हैं, 26 और कितना है 24। यहाँ हम देखिए संख्या कितनी हो रही है, 2 माइनस हो रही है। 24 और 20 संख्या कितनी है यहाँ पर 4 माइनस, 24 में से 4 घटाएंगे 20। यहाँ 20 और 14 संख्या यहाँ पे कितनी 6 माइनस, 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस, तो आगे क्या होगी संख्या 8 क्या होगी माइनस। सभी क्या है सम संख्या, तो अगली सम संख्या क्या होगी 8। अब 14 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 6। अब 6 किसका नंबर होता है, एफ का नंबर। किसका नंबर, एफ का। तो स्टार्टिंग में यू एफ वाई और एफ कहां पर है हमारे पास, वाई एफ, जो अगला अक्षर आएगा वो क्या आएगा जेड आएगा। चलिए हम देख लिया ऑप्शन में कहां पर दिया हमारे पास, ऑप्शन 4 में वाई और एफ। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। उसी प्रकार का एक और हमारे पास क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर से देख लेते हैं। यू का नंबर 21, सी 3, ई 5। अब किस तरह से लिखा है, एफ का नंबर 6, फिर ई 5, एक्स 24। अब हम यहाँ पे संबंध देखिए किस तरह से हमें दिख रहा है। यहाँ 21, 6, यहाँ 3, 5, यहाँ पे कितना 5 और 24, यहाँ से तो हमें दिख नहीं रहा। यहाँ हम देखें 5 और 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 5 और 6, संख्या कितनी 1 प्लस। यहाँ 3 और 5 क्या दिख रहा है 3 5, संख्या कितनी दिख रही है हमें 2 प्लस होती हुई। यहाँ 21 और यहाँ क्या दिख रहा है 24, संख्या यहाँ पे कितनी 3 प्लस। अब इसी तरह से हम अगला देखते हैं, तीसरा और चौथा सब पी जी एस, पी का नंबर 16, जी 7, एस 19। आगे क्या है टी, टी का नंबर 20, आई 9, एस 19। यहाँ हम देखें 19 और 20 क्या हो रही संख्या यहाँ पे 1 प्लस, 7 और 9 यहाँ पे संख्या कितनी 2 प्लस, 16 और यहाँ 19 संख्या कितनी 3 प्लस। तो जो पहले और दूसरे शब्द दिया था उसमें भी वही हुआ था, +1 +2 +3। आगे भी क्या हुआ यहाँ पर +1 +2 +3। तो इसी तरह से हमारे पास जो शब्द दिया उसका भी निकाल लेंगे। सबसे पहले एच का नंबर 8, के का नंबर 11, आर का नंबर 18। पीछे से क्या करेंगे 1 प्लस 18 और 1 19, यहाँ पे 11 और 2 कितना हो जाएगा 11 और 2 13, यहाँ पे 8 और 3 11। 19 किसका नंबर होता है एस का नंबर, 13 किसका नंबर होता है एम का नंबर, 11 किसका होता है के का नंबर। तो एस एम के कहां पर दिया हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में एस एम के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। किन्हीं दो संख्याओं को बदलना है, ब्रैकेट में हमसे बोल दिया गया है कि अंकों को नहीं बदलना, केवल क्या करना है किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलना है। तो ऐसी कौन सी संख्या, अब 4 ऑप्शन है, हम ऑप्शन रख के देखते हैं। पहला ऑप्शन कितना है 14 और 15, रखते हैं अपन 8, 15 की जगह क्या रखेंगे 14, कितना है यहाँ पे डिवाइडेड 3, प्लस 14 की जगह रखेंगे 15 माइनस 4। अंकों को नहीं बदलना है, केवल संख्या को बदलना है। चलिए आगे अपन करते हैं सॉल्व। यहाँ पे कितना 8 गुणा 14, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बटे में 3। अब यहाँ पे 3 है, ऊपर 14 और कितना 8, तो 3 से ना 14 में भाग जाएगा ना ही 8 में भाग जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत, हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा यदि हम वो रखेंगे। लेकिन प्रॉपर संख्या कितनी यहाँ पर 26 है। चलिए सेकंड ऑप्शन 4 और कितना है 8। अब यहाँ पे 8 की जगह क्या रखेंगे 4 गुणा 15 भागित कितना है 3 प्लस 14। अब यहाँ पे कितना है 4 की जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे। करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4 गुणित 15 बटे 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके कितना हो जाएगा 20। यहाँ हम देखें प्लस 14 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और 20 और 6 कितना हो जाएगा 26। तो हमारा जो समीकरण दिया था क्वेश्चन में वो क्या होगा यहाँ पर सही। कहां पर, जब हमने ऑप्शन नंबर सेकंड में जो दो संख्या दी थी 4 और 8 आपस में बदले, तो जो हमारा समीकरण यहाँ पर क्या हो गया सही हो गया। यहाँ हम कह सकते हैं क्या हो गया समीकरण यहाँ पर संतुलित हो गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब चिन्ह बदलना है, पहला क्या है मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 42 प्लस कितना है 12, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड की जगह क्या रखेंगे मल्टीप्लाई, कितना है 24, यहाँ क्या रखेंगे भागित कितना है 84 माइनस 14। अब इसको करके देखते हैं हम। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं 12 गुणित 24 बटे कैसे लिख सकते हैं 84, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। अब यहाँ पे देखिए 7 और कितना है 24, तो 7 से 24 का भाग जाएगा नहीं, 7 से 21 होता है, यहाँ पे 24 है भाग जाएगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आने वाला। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है प्लस और मल्टीप्लाई रखते हैं। 42 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 12 डिवाइड कितना 24, फिर यहाँ मल्टीप्लाई की जगह रखेंगे प्लस 84 माइनस 14। अब करके देखते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 42 गुणित 12 बटे 24, 12 एकम 12, 12 दूनी
24, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बचा एक, यहाँ पे कितना 2 एक कम 2, कितना आया 21 आया सॉल्व करने पे। यहाँ हम देखें 84 माइनस 14 कितना आएगा, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 1 गया कितना बचा 7। यहाँ पे कितना 21 और 70, अब 21 और 70 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 और 0 कितना हो गया 1, 7 और 2 9, कितना आया 91। हमारे पास समीकरण में कितना आना चाहिए था, 91 आना चाहिए था। तो कहां पर आया, जब हमने ऑप्शन नंबर सेकंड के चिन्ह बदले, प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज किए, तो हमारा जो समीकरण यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड के चिन्ह प्लस और मल्टीप्लाई। चलिए आगे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दिया हमारे पास, उसी तरह का श्रृंखला दी गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी अल्फाबेट्स के नंबर, डी का नंबर 4, बी 2, ए 1, जे 10, एच 8, जी 7, टी 16, एन 14, एम 13, आगे क्वेश्चन मार्क है वो निकालना। 4 और कितना है हमारे पास शब्द 10, तो क्या हो रही संख्या यहाँ पे 4 में हम 6 प्लस करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। 10 और 16 यहाँ पे भी क्या हो रही संख्या 6 प्लस हो रही। आगे भी क्या करेंगे, यहाँ पे 6 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 6, तो आगे भी क्या होगी संख्या 6 प्लस। 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, यहाँ क्वेश्चन मार्क हमें निकालना, तो पहली संख्या जो आएगी हमारे पास 22 आएगी। और 22 किसका नंबर होता है, वी का नंबर। वी कहाँ हमारे पास, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन। आगे देखते हैं 2 और 8, 2 और 8 यहाँ पे भी संख्या कितनी 6 प्लस, 8 और 14 यहाँ पे भी संख्या 6 प्लस, तो आगे भी क्या होगी संख्या 6 प्लस होगी। 14 और 6 कितना हो जाएगा, 14 और 6 20, और 20 किसका नंबर होता है, टी का नंबर। वी और टी सभी में दिया हमारे पास। अगला अक्षर देखते हैं हम, 1 और 7 है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम संख्या देखिए कितनी हो रही है, यहाँ पे भी 6 प्लस, 7 और 13 यहाँ पे भी 7 में हम 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 13, तो आगे भी क्या होगी संख्या 6 प्लस होगी। 13 और 6 कितना हो जाएगा 19। अब 19 किसका नंबर होता है, एस का नंबर, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा VTS। VTS कहां पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। यदि आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद है तो ही क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप लोग अल्फाबेट्स के नंबर जरूर याद रखें, और यदि आपको अभी नंबर याद नहीं है तो आप लोग हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास जरूर देखें, जिसमें हमने सीखे थे कि अल्फाबेट्स के नंबर हम किस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए आगे अपना क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में वायर को इस रूप में लिखा जाता है और चाइल्ड को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डेथ को किस प्रकार लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या शब्द है, BU/ER। सबके नंबर, पहले बी का नंबर 2, U 21, Y 25, E 5, R 18। अब किस तरह से लिखा है, C3 S 19, क्या है Z 26, C3 S 19। अब हम यहाँ पे देखें 2 और कितना है 3, संख्या कितनी 1 प्लस, 21 और 19 संख्या कितनी हो रही है यहाँ पे कम, कितनी 2 माइनस हो रही है। 25 और 26 यहाँ 1 प्लस, 5 और 3 यहाँ पे 2 माइनस, 18 और 19 यहाँ पे संख्या कितनी 1 प्लस हो रही है। अब इसी तरह से हमारे पास एक और शब्द दिया गया है, उसका भी देख लेते हैं। सी का नंबर 3, H 8, I कितना 9, L 12, D 4। आगे हम यहाँ पे देखें डी का नंबर 4, S 6, फिर कितना है J 10, फिर कितना E, लास्ट में कितना 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 और 4 संख्या कितनी दिख रही 1 प्लस, 8 और 6 संख्या 2 माइनस, 9 और 10 यहाँ पे 1 प्लस, 12 और 10 यहाँ -2, यहाँ पे कितनी हो रही संख्या 1 प्लस। तो जिस तरह से हमारे पास जो पहला शब्द दिया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही संबंध दिख रहा है, तो इसी संबंध पर हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन से हमसे पूछा है क्या डेथ, उसमें भी हम वही संबंध लगाएंगे। क्या है, डी का नंबर 4, E 5, A 1, T 20 और H 8। तो जिस तरह से हमारा ऊपर दिया गया तो उसी तरह से हम यहाँ करेंगे, पहले +1 फिर -2 फिर +1 -2 और +1 करते हैं। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 1 और 1 2, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 8 और 1 9। अब यहाँ पर अल्फाबेट लिखते हैं। 5 किसका नंबर होता है, ए का नंबर, 3 किसका, सी का, 2 बी, 18 आर और 9 किसका होता है आई का। हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें ECBRI, कहां पर दिया हमारे पास ECBRI, तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया ECBRI। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब सभी अल्फाबेट से, तो हम क्या करते हैं अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। यहाँ पे हम देखें यू का नंबर 21, E 5, R 18, B 2, R 18, H 8, फिर यहाँ O 15, E 5, आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। L 12, N 14, I का नंबर 9, K 11, I 9, Q 17, F 6, 9, N का नंबर 14। अब हम यहाँ पे देखें क्या है 21 और 18 संख्या क्या दिख रही है हमें 3 कम हो रही है। यहाँ आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, यहाँ से देखते हैं 12 और 9 यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है 3 कम, यहाँ पर 3 कम, यहाँ पर 3 कम, यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 3 कम होगी। 18 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 15, तो पहला हमें अक्षर मिल गया 15 किसका नंबर होता है,
ओ का नंबर। किसका होता है? ओ का नंबर। हम यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में ओ दिया है। फिर आगे हम यहाँ पे देखिए 5 और कितना है 8, संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही कितनी, 3। यहाँ आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। यहाँ से देखते हैं 14 और कितना है 17, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17। यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, मतलब यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 3 प्लस होगी। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। तो 11 किसका नंबर होता है? के का नंबर। ओ और के पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन में दिया है। फिर अगला अक्षर डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे क्या है 18 और 15, और यहाँ पे देखिए 18 और 15 संख्या कम हो रही, कितनी कम हो रही, 3 कम हो रही। आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, आगे देखते हैं कितना है 9। अच्छा, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है 3 कम, मतलब यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 3 कम होगी। तो 15 में से क्या करेंगे हम 3 घटाएंगे, 15 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 12, और 12 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 9, और 12 हमें पता है किसका नंबर होता है, एल का नंबर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओ के एल। स्टार्टिंग में कहां पर है, ओ के एल सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया, ओ के एल। बाकी किसी में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या आएगा हमारा आंसर ओ के एल, और अगला अक्षर जो आएगा वो क्या आएगा, एच आएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज यहाँ पर देखे। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले।